हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पूजा मैम पर। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस शिफ्ट वालों को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कैसे मिलता है, और अगर आपके 70 प्रश्न भी सही हैं तो अब आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, पूरे फॉर्मूले के साथ बताएंगे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आप लोगों को ये लगता है कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है, मतलब सभी की अगर मैं देखूं तो आज है 15 सितंबर है ना, सभी की 31 अगस्त तक की आंसर की आप लोगों की सभी की आ चुकी है पुलिस की, है ना। तो अब यहाँ पर बात यहाँ पर जो आई है सामने निकल के वो ये आ रही है कि गलत प्रश्नों के लिए क्या सभी को ऑब्जेक्शन डालना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी के लिए ऑब्जेक्शन डालना आप नहीं डालते हैं तो इससे कोई वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सब लोग डालते हैं तो ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ देना ज़रूरी है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप फ़ोटो क्लिक करके आप भेज सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। सबूत की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उनके पास पहुंच के जाएंगे। इन जो 10 शिफ्टों के क्वेश्चन हैं, शायद है मतलब एक आधी ही प्रश्न ऐसा रह जाए, ज़्यादातर क्योंकि ये जो पेपर बना था ना वो इस हिसाब का पेपर ही था, है ना। अब दूसरी बात आती है गलत प्रश्नों के अंक सभी को मिलेंगे क्या। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, गलत प्रश्नों के जो अंक हैं वो सभी को मिलेंगे, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, अगर प्रश्न गलत है तो वो तो सभी को मिलते हैं नंबर, ठीक है। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपकी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को अधिक फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम का यही है, सब यही सोच रहे हैं किसको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा खेल तो भैया 30 की मतलब अगर मैं बात करूं तो 30 की सेकंड शिफ्ट वालों के साथ बहुत खेला हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि कितने प्रश्न उस शिफ्ट में गलत थे। अब उसमें क्या होता है, रीजनिंग के प्रश्न गलत थे, और रीजनिंग के प्रश्न गलत होने का मतलब है बच्चों का टाइम बर्बाद होना, और बच्चों का टाइम बर्बाद होता है तो वो समय मैनेज कर नहीं पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, गलत क्वेश्चन का फ़ायदा भी उनको मिलेगा कि उनके गलत प्रश्न हो गए, लेकिन ये आयोग अगर इस बात को समझता है कि रीजनिंग के प्रश्न गलत होना यानी कि बहुत बड़ा धोखा होना होता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो सवाल पूरा सॉल्व करते हैं 2 से 3 बार, है ना। उतने में जीएस के प्रश्न कितने सही हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ कि कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आयोग ने देखा तो देखो, सबसे पहले जो पेपर होता है उनको कोई आइडिया नहीं होता है पेपर का, कि पेपर किस तरीके का आएगा, हमें क्या पढ़ना है क्या, बस सिलेबस जो दिया होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ के जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो 23 तारीख की दोनों शिफ्टों का होगा। सबसे ज़्यादा 23 की फर्स्ट को होगा, फिर 23 की सेकंड, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया था, फिर धीरे धीरे ऐसे ही लेवल बढ़ता चला जाएगा आपका। बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो मैं वहाँ पर भी आपको बताऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन होता है। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है, 23 को होगा, फिर 24, इस तरीके से। फिर डिसाइड ये करेगा आयोग कि कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था, है ना। कठिन के आधार पर भी बनता है, ऐसा नहीं है कि सभी को नंबर दे दिए, सभी की मतलब क्रम वाइज की इनका मतलब 23 को हुआ, फिर 24 का, फिर 25 को, ऐसा नहीं है। कठिन का भी देखा जाता है कि, और कठिन किस हिसाब से देखा, हम लोगों के कहने से नहीं होता है कठिन इस आधार पर होता है जब वो देखते हैं कि 23 की शिफ्ट में बच्चों ने क्या किया, 120 क्वेश्चन कर लिए थे अटेम्प्ट, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 24 की शिफ्ट का, है ना, तो 24 की शिफ्ट में बच्चों ने क्या किया है, दोनों शिफ्टों में उन्होंने 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। इसका मतलब ये है कि 24 की शिफ्ट का पेपर कठिन था और जो 23 की शिफ्ट थी उसका पेपर सरल था, है ना।
तो ये सारी चीज़ें इस हिसाब से पेपर होता है। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, अगर 23 की शिफ्ट में 120 नंबर किए हैं और 24 की शिफ्ट में क्वेश्चन कम किए हैं, तो वो क्या करेगा, इनके दोनों को बराबर करेगा। मतलब इसके अगर वो क्या करेगा, 10 क्वेश्चन बढ़ा देगा तो इसके 10 माइनस भी कर देगा, तब जाके बराबर लेवल पर आ जाएंगी दोनों शिफ्टें, है ना। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप ये कहोगे 90 में 10 मिला दिए 100 हुए। मेरे कहने का मतलब है, मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये है कि एस्पेक्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, उसके आधार पर जो वीडियो है, तो वो देखो मैं आपको बताऊं, अभी तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिलहाल कहना इतना ही चाहूँगी, जो मैंने एनालिसिस किया है 49,568 का, ठीक है। और आपकी 41,500 जो वैकेंसी आई थी 41,000 वाली, ठीक है, उसका जो मैंने देखा है और जेल वार्डन का मैंने देखा है, उस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपके 70 प्लस भी है गर्ल्स के, तो आप लोग रनिंग के लिए तैयार रहो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ के अगर 80 प्लस नंबर है तो आप लोग तैयारी करते रहो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखते हैं आगे की चीज़ें। थोड़ा जो फॉर्मूला होता है, गलत प्रश्नों पर अंक देने का फॉर्मूला क्या होता है ना। आप लोगों को लगेगा नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, गलत प्रश्नों पर मिलता कैसे है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। अच्छा देखो, फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के मतलब 120 प्रश्न सही है, ठीक है, 2 प्रश्न उसके गलत है। कितने गलत है, 2 प्रश्न गलत। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 148 का भाग देके यहाँ पर अब आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। तो यानी कि अगर नंबर देखा जाए तो उसके 2 प्रश्न गलत हुए, यानी कि उसको 4 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आयोग ऐसे 4 नंबर नहीं देगा। ये मेथड, ये फॉर्मूला लगाएगा, फिर क्या करेगा, फिर आपके लगभग 243 नंबर बनेंगे। कैसे बनेंगे, 120 के कितने हो गए, 240 हो गए, जाके 2 प्रश्न गलत हुए, यानी कि 4 नंबर कम हुए। लेकिन नहीं, 4 नंबर नहीं, उसमें से इस तरीके का भाग देगा, इस तरीके का उसमें भाग दिया जाएगा, उसके बाद 2 प्रश्न गलत हुए तो आपके 243 नंबर बनेंगे। ऐसे 90 सही है और 300 का वो है पूर्णांक, तो उस हिसाब से 148 का भाग देगा, उसके बाद उसके 182 नंबर निकलेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। अगर आपको समझ आई हैं बातें, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ में मुझे जो कट ऑफ के लिए वीडियो बनाना है, उसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि कट ऑफ के लिए वीडियो बनाने के लिए आप लोग सहायता करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हैं, ठीक है, कितने किए थे और कितने सही हैं। उस आधार पर आप लोग बताएंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ कितने लोगों का कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है। बाकी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाय बाय, राधे राधे।